बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोराइसिस कितनी किस्म का है और चंबल की वजूहात बेसिकली क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसके अलावा ये स्किन पर चंबल के निकलने के बाद एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक भी सोराइसिस है। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि चंबल यानी कि सोराइसिस की इकसाम कितनी हैं, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इंसानी बॉडी डिपर स्किन लेयर जो होती है वो बेसिकली न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है। न्यू स्किन लेयर आउटर लेयर की तरफ मूव करते हैं जबकि रेड सेल की शेडिंग हो जाती है, यानी कि वो गिर कर ख़त्म हो जाते हैं और नॉर्मली इस प्रोसीजर को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। लेकिन सोराइसिस जिसे आम जबान में चंबल कहा जाता है, इस बीमारी में ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है। सोराइसिस के केस में इस प्रोसीजर को 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसके नतीजे में सेल्स फुली मैच्योर नहीं होते और स्किन पर क्रिस्टी पेचेस बन जाते हैं। सोराइसिस के मर्ज में स्किन पर सुर्ख रंग के निशान बनते हैं जो ऊपर से बिल्कुल खुश्क होते हैं और इन निशानों के ऊपर सफेद छिलके बन जाते हैं। सोराइसिस की बहुत सी इकसाम हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ इकसाम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्लेक सोराइसिस। सोराइसिस की ये टाइप बहुत कॉमन है। ये आमतौर पर आपकी एल्बो, आपकी नीज, आपकी लोअर बैक, आपकी स्कल्प को इफेक्ट करती है। इसके अलावा प्लेक सोराइसिस में बनने वाले पैचेस मुख्तलिफ रंग के होते हैं। दूसरे नंबर पर है नेल सोराइसिस। ये टाइप सबसे ज़्यादा फिंगर, नील, टॉय नेल्स को इफेक्ट करती है। ये नेल्स की ग्रोथ और कलर को ज़्यादा मुतासर करती है।